अभी 2023 में इसी रीट में जो रीट की भर्ती थी इसी में हुआ है और इसमें मेरा 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन हुआ है, एक सामाजिक विज्ञान से, एक संस्कृत से। संस्कृत से मेरे को मुंडवा नागौर स्कूल मिली थी और सामाजिक ज्ञान से मेरा यहाँ पर जयपुर जिला अलॉट हुआ था, जनरल से सिलेक्शन हुआ था। मैं इस समय लुआकना कला में स्वामी गिडानी में कार्यरत हूँ। वहाँ पर मेरे घर से लगभग 30-35 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ मैं कार्य कर रहा हूँ इस समय। ज्वाइनिंग मिले, मैं 9 अक्टूबर को ज्वाइनिंग ली थी मैंने। लगभग 3 महीने की मेरे को सैलरी मिल चुकी है और मेरा अभी 2nd ग्रेड में विचारी सूची में भी हुआ है और देखते हैं आगे क्या होता है उसी हिसाब। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद बहुत लंबे समय से संघर्ष करके एक कामयाबी हासिल की है। दौड़ूराम जी गुजर। सबसे पहले तो दौड़ूराम जी आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दौड़ूराम जी, आपका एक सामान्य परिचय बताओ। सामान्य परिचय में ये है सर, मैं गांव तो मेरा देवकारवाड़ा है और दौड़ूराम मेरा नाम है। और जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने गांव से ही की थी। गवर्नमेंट स्कूल है, आजकल तो उसी नेर हो गया। उस समय पहले वो मिडिल स्कूल हुआ करता था 8वीं तक, वहीं से मैंने पहली से लेकर कक्षा 8 तक वहीं से शिक्षा ग्रहण की। और परिचय में जो ये रह जाता है कि मेरे पिताजी हैं वो एक किसान वर्ग से हैं। पानी था नहीं खेतों में, कुएं में पानी ख़त्म हो गया, ट्यूबवेल करवाए 1-2, उनमें भी पानी नहीं हुआ। पिताजी मजदूरी करते थे, मजदूरी कर करा के हमारे को पढ़ाया। 8वीं तक वहाँ पर मिडिल स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद चंदवाजी आना हुआ। चंदवाजी में सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल से 9, 10, 11, 12 चारों क्लास पढ़ी। यहाँ से पढ़ कर के सबसे पहले मैंने BSTC का टेस्ट दिया। 2011 में मैंने 12th कर ली थी। उस समय मैंने BSTC का टेस्ट दिया, उसमें मेरे 376 नंबर आए। BSTC का टेस्ट देने के बाद मेरा हालांकि उसमें नंबर आ जाता, लेकिन गाइडेंस की कमी से कुछ एक लोगों ने मेरे को ये कहा, क्योंकि मैंने 12th के अंदर सिद्धार्थ में संस्कृत सब्जेक्ट से टॉप किया था, संस्कृत सब्जेक्ट में मैं टॉपर था। तो लोगों ने ये कहा भाई BSTC करोगे तो कक्षा 5 तक ही टीचर बन पाओगे, आप में ये योग्यता है कि आप कुछ और भी अच्छा कर सकते हो। तो मैंने वो BSTC का विचार त्याग दिया और उसके बाद मैंने BA की। फिर 2014 के अंदर मैंने PTT का फर्स्ट टेस्ट दिया, उसमें मेरे को त्रिवेणी कॉलेज मिल गई B.Ed में। फिर मैंने वहाँ से B.Ed कर लिया। तो आपने ये टीचिंग लाइन का ही रास्ता क्यों चुना? इसके अलावा भी बेल्ट की बहुत सी नौकरियाँ हैं और भी है, LDC है। देखो, जब 2011 में मैंने 12th की, 12th करते ही मैंने बताया आपको BSTC के लिए प्री टेस्ट दिया। उसके बाद में मैंने राजस्थान पुलिस का इसको लेकर के भाई अपनी इसकी तैयारी करते हैं। राजस्थान पुलिस में मैं लगभग 3 बार फिजिकल करके आया हूँ। जब मैंने चित्रकूट में हमारा फिजिकल था, वहाँ से मैं फिजिकल करके आया तो मैं पॉइंट 43 से रहा। उसके बाद में फिर मैंने 2015 में राजस्थान पुलिस का टेस्ट दिया, उसके अंदर मैं एग्ज़ाम फाइट कर ली, दौड़ कर दी। उस समय मैं पॉइंट 83 से रहा। फिर 2016 के बाद में जब रीट पात्रता मैंने दी तो उस समय मेरी पात्रता हो गई थी 2016 में। तो मेरे तो लगातार आपने संघर्ष किया भाई, चलो एक बार पुलिस में गया, फिर फिजिकल में रहे, फिर मेरिट में रहे, फिर और की कभी ऐसा लगा कि इस लाइन को छोड़ के अपने को कहीं कोई काम धाम कर लेना चाहिए? देखिए, शुरू में तो ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन मैं जब बता रहा हूँ 2016 के अंदर जब मैंने रीट पात्रता दी तो उस समय मेरी पात्रता हो गई। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा कि अपने इस डिपार्ट के अंदर भी अपन तैयारी करते हैं तो यहाँ पे कुछ हासिल हो सकता है अपने को। बेल्ट में अपन ने 3 बार प्रयास किया, तीनों बार में अपन असफल रहे। फिर मैंने टीचिंग लाइन में, इसी लाइन में जाना सही समझा। प्राइवेट स्कूलों से लगातार जुड़ा रहा। 12th करते ही मैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चालू कर दिया था मैंने। गांव के स्कूल में तनुज बाल निकेतन स्कूल थी प्राइवेट, वहाँ पढ़ाया। फिर लाइसियम स्कूल में चंदवाजी आ गया। फिर यहाँ से मैंने तैयारी स्टार्ट की, दोबारा टीचर की तैयारी स्टार्ट की। फिर 2018 में मेरे 116 नंबर आए रीट में।
उस समय मैं मात्र 118 गई थी, मेरे 116 थे, 2 ही नंबर से रहा। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगा कि अपन ये कर सकते हैं। उसके बाद में फिर मैंने संघर्ष को जारी रखा और 2021 में मैंने रीट दी और मेरे 135 नंबर आए 150 में से। तो लगभग 90% अंक मैंने रीट में प्राप्त किए। फिर वहाँ से प्राप्त करने के बाद मेरे को लग गया, मेरे को क्या, मिलने वालों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको ये लग गया कि अब की बार तेरा पक्का हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि L2 के अंदर सारी भर्ती को रद्द कर दिया गया। उस समय हालांकि लोगों की कई बातें ये भी निकल के आई थी, भाई पेपर तो चोरी हुआ था उस समय, तो कई लोगों ने मेरे ऊपर भी आक्षेप लगाया था कि कहीं ना कहीं इसने पेपर ले लिया होगा, इतने नंबर आते हैं क्या, कहीं भी गांव में मान लो या और कहीं मान लो, कहीं पर मेरे को सुनने में आता था लगभग मिलने वाले कई व्यक्ति, यार पेपर तो नहीं ले लिया। कई लोग बिल्कुल मेरे मिलने वालों को या मेरे परिवार वालों को भी कई लोगों ने ये कहा कि उसने तो पेपर लिया है नहीं। 135 नंबर, 150 में से 135 नंबर, जो शिक्षक भर्ती में कोई 10वीं 12वीं क्लास। आपने ऐसा कौन सा मार्ग चुना या कहीं कोचिंग ली, कौन सी बुकें पढ़े जो आपको 135 नंबर आए, लोगों को कहे कि पेपर ले लिया और कुछ कहे, ऐसी कहाँ स्टडी किया आपने, कोचिंग की या सेल्फ स्टडी की, कौन सी बुक्स पढ़े? जो भी और हमारे साथी है वो भी अब तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अपने से प्रेरणा लेंगे कि अपन कौन सी बुक पढ़े, कैसे तैयारी करें, उनको क्या बताओगे? देखिए, शिक्षा विभाग में इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए मैंने आज तक ना तो कोई कोचिंग ली, और ये अनुभव ही, और लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में था जो मतलब सरकारी टीचर थे या अन्य किसी सरकारी सेवा में थे। तो कहीं ना कहीं मेरे खुद के मन में भी ये था कि ये अपनी जो वैल्यू रहेगी, अपनी जो इज्जत रहेगी, वो सरकारी सेवा में जाने के बाद ही रहेगी। क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा हो गया, रिलेशनशिप का बैकग्राउंड मान लो या मित्रों का बैकग्राउंड ऐसा हो गया था कि उसमें ज़्यादातर लोग सरकारी सेवा में थे। तो मैंने ये समझा कि अगर अपन सरकारी सेवा में नहीं रहेंगे तो कुछ कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने अपने को कमज़ोर साबित होना पड़ेगा। और रही बात कोचिंग की, तो मैंने शिक्षा विभाग के लिए आज तक कोई कोचिंग नहीं की। लगातार मैं जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस था, पहले RBSC चलता था, उस समय मैंने RBSC की पूरे RBSC सिलेबस से तैयारी की थी। और मैं वर्तमान में जो युवा शिक्षा विभाग में जो जाना चाहते हैं सरकारी सेवा में, रीट मान लो, 2nd ग्रेड मान लो, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ जो अपनी प्रॉपर जो किताबें चल रही हैं, अब इस समय NCERT की किताबें चल रही हैं, हो सकता है अब कोर्स चेंज हो जाए तो RBSC आ जाए, भाई सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन जो किताबें कक्षा 6 से 12 तक चलती हैं, आप चाहे सामाजिक ज्ञान से ले लो, चाहे आप हिंदी से दे रहे हो, चाहे संस्कृत से दे रहे हो, कक्षा 6 से 12 तक जो किताबें चलती है ना, आप उनका अध्ययन करो। रही बात GK के लिए, तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। चाहे आप 1st ग्रेड की तैयारी करो, चाहे 2nd ग्रेड की तैयारी करो, उन किताबों में से लगभग 70-80% पेपर ऐसे कैसे हुआ आ जाता है। और इसमें मेरे ज़्यादा नंबर आने का मतलब यही था कि कोई तैयारी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये इसलिए मेरे को लगभग आ गई थी। तो मैं NCERT की और RBSC की किताबें ही पढ़ता था ज़्यादातर। तो आपका कहीं ना कहीं शुरू से ही 10th और 12th की क्या परसेंटेज रही? भाई अच्छी पर मेरिट के आधार पर बच्चे बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, जो 50 से 60% वाले बोलते हैं, हम डीमोटिवेट भी करते हैं कि नहीं आप तैयारी मत करो, आपकी परसेंटेज नहीं बनती है। और इस परसेंटेज का क्या महत्व है? देखिए, परसेंटेज का अपनी जगह अपना महत्व है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं भी एक औसत स्टूडेंट रहा हूँ। ज़्यादा कोई परसेंटेज थी नहीं मेरी। 10th के अंदर मेरी 62% थी और इसमें 12th के अंदर मेरी 70% थी। बाद में ओवरऑल जब मैंने BA की तो उस समय मेरी 57% थी। B.Ed किया तो कोई ज़्यादा परसेंटेज नहीं थी, वहाँ भी 72-73% थी। इसमें आप स्कूल लाइन का और कंपटीशन लाइन का दोनों का कंपैरिजन अपन करते हैं ना, तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है। स्कूल लाइन में क्या सिलेबस था, आगे क्या सिलेबस है, और यहाँ पर क्या परसेंटेज थी, आगे क्या परसेंटेज रहेगी, दोनों में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। कंपटीशन लाइन में आपको बिल्कुल तपना पड़ता है, वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। 10वीं क्लास में भले ही आप 3rd डिवीजन हो, आप अगर लगातार तैयारी कर रहे हो तो आप अच्छे से अच्छी नौकरी लग सकते हो। इसमें परसेंटेज का कोई महत्व नहीं रहता है। घर में माता पिता और अपने भाइयों का क्या सपोर्ट रहा अपनी कामयाबी में? देखो,
वैसे तो पूरा सहयोग मित्रों का भी सहयोग रहा, परिवार वालों का भी सहयोग रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मेरे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा है तो मेरे पिताजी का पड़ा है। मेरे पिताजी वैसे अनपढ़ हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बीए क्या होती है, एमए क्या है, बीएड क्या है, रीट क्या है, सेकंड ग्रेड क्या है, फर्स्ट ग्रेड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जब वो बातें करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपने ज़माने के मैट्रिक पास हों। ये सब चीज़ें आती हैं उनको, और मेरे को वो लगातार पूछते रहते थे आज उसका रिजल्ट आ गया, तूने दी थी कि नहीं थी। मतलब मेरे से ज़्यादा एक्टिव, इस चीज़ को लेकर मेरे से ज़्यादा एक्टिव थे वो, और उनका काफ़ी प्रभाव रहा। और फिर मेरे भाई हैं, बड़े भाई, तो उन्होंने भी कभी ये एहसास नहीं होने दिया भाई तू बेरोज़गार है, कमा नहीं रहा है, और है जो भी है। छोटा भाई है, उसने भी अच्छा सपोर्ट किया। सब परिवार वालों ने, माता जी है जो मान लो दिन रात भगवान से प्रार्थना करके और भी कहीं आ जा करके, मतलब एक ही भावना थी उनके कि कैसे भी करके ये बच्चा सफल हो जाए। आज भी हमारे कई युवा साथी तैयारी में लगे हुए हैं, वो एक के बाद एक असफलताओं के बावजूद उनको कहीं ना कहीं आता है कि नहीं ये तैयारी छोड़ के अपने को कहीं काम धंधा करना चाहिए, तो उनको क्या कहोगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर काम धंधा तो ये है कि देखो पार्ट टाइम तो देखो मैंने भी किया है। जैसे स्कूलों में मैं जाता था तो आराम से वहाँ 8-10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। अगर आप और कहीं जॉब करने जाते हो तो वहाँ 15 ले लोगे, लेकिन आप इस लिंक से हट जाओगे बिल्कुल भी। ये जो आपने इतने दिन तैयारी की है ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप काम करना भी है खर्चा पानी का, तो ऐसा काम करो जो इसमें शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, मतलब आपकी तैयारी पर उसका कोई प्रभाव न पड़े। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हो गया या और कहीं पर, तो उससे आपकी पढ़ाई क्या है निरंतर लगातार जारी रहे। और 6 महीने 12 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने या 6 महीने अगर आप एकाग्र होकर के उस 6 महीने के अंदर, मैं मेरी खुद की बता दूं, जब L2 रद्द हुई उस दिन भगवान देवनाथ जी का जन्मोत्सव था, सारे दिन वहाँ लगे हुए थे। तो जैसे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला L2 तो रद्द हो गई। किसी मित्र ने फ़ोन करके बताया भाई L2 तो रद्द हो गई। तो मेरे एक ही ख्याल आया कि मतलब सारे दिन अपन भगवान की सेवा कर रहे हैं और ये आज कौन सा फल मिला जन्मोत्सव के दिन। तो मैंने कहा बाबा ये कौन सा न्याय कर दिया आपने, ये तो सरासर अन्याय हो गया। तो फिर मैंने उसी चीज़ को न्याय मान करके, क्योंकि पहले से ये लग रहा था कि इसमें किसी के 140 नंबर हैं, किसी के 135 हैं, किसी के 136 हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबरों वाले लोग थे। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये भी लगा कि पता नहीं ये पेपर बहुत ज़्यादा स्तर पे आउट हो गया हो और इसमें पता नहीं अपना नंबर बढ़ता या नहीं बढ़ता। तो मैंने तो उसी चीज़ को न्याय मान लिया और आगामी ये देख लिया कि बाबा आगे साथ रहना। तो बाबा ने ऐसा साथ दिया कि कोई तो एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन लेता है, मेरा रेट में 2-2 सब्जेक्ट सिलेक्शन हुआ था, संस्कृत विषय से भी और सामाजिक ज्ञान विषय से भी। संस्कृत से मैंने मुंडवा नागौर स्कूल मिली थी मेरे को, वहाँ MBC से हुआ था, और इधर सामाजिक ज्ञान से मेरी जयपुर ज़िले में 18वीं रैंक थी, मतलब जनरल से सिलेक्शन हुआ था। तो अब ये सिलेक्शन हुआ इस टाइम में आपकी एज क्या है? मेरी एज है 29 साल, 29 साल का हो चुका हूँ। कई युवा हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, 23, 24, 25 तक जाते जाते हैं कहते थे कि नहीं अब तो गवर्नमेंट सर जॉब मिलना मुश्किल है, या और कहीं अपने को जॉब करना चाहिए। देखिए, बेल्ट की नौकरी का तो ये है कि जैसे मान लो 25 वर्ष तक, 24, 25 वर्ष, 23 वर्ष यहाँ तक, बाकी अगर आपको टीचर बनना है, BSTC का एक अलग सिस्टम है कि अगर आप BSTC हैं और भारी भर्ती आ गई तो उसमें आपका जल्दी भी हो सकता है। लेकिन टीचर तो लगभग 30 साल से 27, 28, 30 साल से पहले जो टीचर बनने का तो कोई मतलब है नहीं। BSTC में ये होता है कि बंदे ने 12th पास की, 12th पास करते 2 साल BSTC कर ली, अच्छी तैयारी कर रहा है तो उसका जल्दी आ जाता है। आज हमारे साथ है दुलूराम जी गुजर। इनका यही कहना है कि हमेशा निरंतर प्रयास और मेहनत करने से एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। मैं रोहितास सिरोही, तेज मीडिया ग्रुप। जय हिंद, जय भारत।